अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कुरान मजीद के अंदर सूरह काफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 60 से लेकर 82 तक मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का क़िस्सा मौजूद है और इसी की तफसील में सही बुखारी हदीस नंबर 4726 आपके सामने पेश किया जा रहा है। मुझे यला बिन मुस्लिम और अम्र बिन दीनार ने खबर दी सईद बिन ज़ुबैर से दोनों में से एक अपने साथी और दूसरे रावी के मुकाबले में कुछ अल्फाज ज़्यादा कहता है और उनके अलावा एक और साहिब ने भी सईद बिन ज़ुबैर से सुनकर बयान किया कि उन्होंने कहा, हम इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में उनके घर हाजिर थे। उन्होंने फरमाया कि दीन की बातें मुझसे कुछ पूछो। मैंने कहा, ए अबू अब्बास, अल्लाह आप पर मुझे कुर्बान करे, कुफा में एक वाइस शख्स नोफ नामी नोफ बुकाली है और वो कहता है कि मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने वाले वो नहीं थे जो बनी इज़राइल के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैं। इब्ने जुरैज ने बयान किया कि अम्र बिन दीनार ने तो रिवायत इस तरह बयान की कि इब्ने अब्बास ने कहा, दुश्मन खुदा झूठी बात कहता है, और यला बिन मुस्लिम ने अपनी रिवायत में इस तरह मुझसे बयान किया कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझसे उबई बिन कअब रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे। एक दिन आपने लोगों बनी इज़राइल को ऐसा वाज फरमाया कि लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े और दिल पसीज गए, तो आप वापस जाने के लिए मुड़े। उस वक्त एक शख्स ने उनसे पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या दुनिया में आपसे बड़ा कोई आलिम है? उन्होंने कहा कि नहीं। इस पर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर गुस्सा जाहिर किया क्योंकि उन्होंने इल्म की निस्बत अल्लाह तौला की तरफ नहीं की थी। उनको इस तरह कहना चाहिए था कि अल्लाह ही जानता है। उनसे कहा गया कि हाँ, तुमसे भी बड़ा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, वो कहाँ है? अल्लाह ने फरमाया, जहाँ फारस और रोम के दो दरिया मिले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरे लिए उनकी कोई निशानी ऐसी बता दे कि मैं उन तक पहुँच जाऊँ। अब अम्र बिन दीनार ने मुझसे अपनी रिवायत इस तरह बयान की है कि अल्लाह तौला ने फरमाया, जहाँ तुमसे मछली तुम्हारी ज़ंबील से चल दे वहीं वो मिलेंगे, और यला ने हदीस इस तरह बयान की कि एक मुर्दा मछली साथ ले लो, जहाँ इस मछली में जान पड़ जाए वहीं वो मिलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली साथ ले ली और उसे एक ज़ंबील में रख लिया। आपने अपने साथी यूशा से फरमाया कि मैं बस तुम्हें इतनी तकलीफ देता हूँ कि जब ये मछली ज़ंबील से निकल कर चल दे तो मुझे बताना। उन्होंने कहा कि ये कौन सी बड़ी तकलीफ है? उसी की तरफ इशारा है अल्लाह तौला के इरशाद में वो दोस्त सफ़र यूशा इब्ने नून थे। सईद बिन ज़ुबैर रावी हदीस ने अपनी रिवायत में यूशा बिन नून का नाम नहीं लिया। बयान किया कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम एक चट्टान के साए में ठहर गए जहां नमी और ठंड थी। उस वक्त मछली तड़पी और दरिया में कूद गई। मूसा अलैहिस्सलाम सो गए थे, इसलिए यूशा ने सोचा कि आपको जगाना न चाहिए। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो मछली का हाल कहना भूल गए। उसी वक्त में मछली तड़प कर पानी में चली गई। अल्लाह तौला ने मछली की जगह पानी के बहाव को रोक दिया और मछली का निशान पत्थर पर जिस पर से गई थी बन गया। अम्र बिन दीनार ने मुझ इब्ने जुरैज से बयान किया कि उसका निशान पत्थर पे बन गया और दोनों अंगूठियों और कलिमे की उंगलियों को मिलाकर एक हल्का की तरह उसको बताया। बेदार होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम बाकी दिन और बाकी रात चलते रहे। आखिर कहने लगे, हमें अब इस सफ़र में थकन हो रही है। उनके खादिम ने कहा, अल्लाह ने आपकी थकन को दूर कर दिया है और मछली जिंदा हो गई है। इब्ने जुरैज ने बयान किया कि ये टुकड़ा सईद बिन ज़ुबैर की रिवायत में नहीं है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा दोनों वापस लौटे और खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इब्ने जुरैज ने कहा, मुझसे उस्मान बिन अबी सुलेमान ने बयान किया कि खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के बीच में एक छोटे से हरे ज़ीनपोश पर तशरीफ़ रखते थे, और सईद बिन ज़ुबैर ने इस तरह बयान किया कि वो अपने कपड़े से तमाम जिस्म लपेटे हुए थे। कपड़े का एक किनारा उनके पाँव के नीचे था और दूसरा सिर के तले था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहुँच को सलाम किया तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा खोला और कहा, मेरी इस ज़मीन में सलाम का रिवाज कहाँ से आ गया?
आप कौन हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मूसा हूँ। पूछा मूसा बनी इज़राइल? फरमाया कि हाँ। पूछा आप क्यों आए हैं? फरमाया कि मेरे आने का मकसद ये है कि जो हिदायत का इल्म आपको अल्लाह ने दिया है वो मुझे भी सिखा दें। इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा क्या आपके लिए ये काफ़ी नहीं है, उसका पूरा सीखना आपके लिए मुनासिब नहीं है। इसी तरह आपको जो इल्म हासिल है उसका पूरा सीखना मेरे लिए मुनासिब नहीं। उस वक्त में एक चिड़िया ने अपनी चोंच से दरिया का पानी लिया तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मेरा और आपका इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इससे ज़्यादा नहीं है जितना इस चिड़िया ने दरिया का पानी अपनी चोंच में लिया है। कश्ती पर चढ़ने के वक्त उन्होंने छोटी छोटी कश्तियां देखी जो एक किनारे वालों को दूसरे किनारे पर ले जाकर छोड़ आती थीं। कश्ती वालों ने खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि ये अल्लाह के सालेह बंदे हैं, हम उनसे किराया नहीं लेंगे। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में शिगाफ कर दिए और उसमें तख्तों की जगह कीलें गाड़ दीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने इसलिए उसे फाड़ डाला कि उसके मुसाफिरों को डुबो दें। बेशक आपने एक बड़ा नागवार काम किया है। मुजाहिद ने आयत में का तर्जमा किया है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने पहले ही न कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम का पहला सवाल तो भूलने की वजह से था, लेकिन दूसरा बतौर शर्त था और तीसरा जानबूझकर उन्होंने किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पहले सवाल पर कहा कि जो मैं भूल गया इस पर मुझसे पूछगछ न कीजिए और मेरे मामले में तंगी न कीजिए। फिर उन्हें एक बच्चा मिला तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। यला ने बयान किया कि सईद बिन ज़ुबैर ने कहा कि खिज़र अलैहिस्सलाम को कुछ बच्चे मिले जो खेल रहे थे। आपने उनमें से एक बच्चे को पकड़ा जो काफिर और चालाक था और उसे लिटाकर छुरी से ज़बह कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने बिला किसी खून के एक बेगुनाह जान को जिसने की बुरा काम नहीं किया था कत्ल कर डाला। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा आयत में की जगह पढ़ा करते थे जैसे में है। फिर वो दोनों बुजुर्ग आगे बढ़े तो एक दीवार पर नजर पड़ी जो बस गिरने ही वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे ठीक कर दिया। सईद बिन ज़ुबैर ने अपने हाथ से इशारा करके बताया कि इस तरह। यला बिन मुस्लिम ने बयान किया, मेरा ख्याल है कि सईद बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि खिज़र ने दीवार पर हाथ फेर कर उसे ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप चाहते तो इस पर उजरत मेहनताना ले सकते थे। सईद बिन ज़ुबैर ने उसकी तशरीह की कि उजरत मेहनताना जिसे हम खा सकते। आयत कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने किरत की यानी कश्ती जहां जा रही थी उस मुल्क में एक बादशाह था। सईद के सिवा दूसरे रावी से इस बादशाह का नाम हुदहुद बिन बददीन नकल करते हैं और जिस बच्चे को खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था उसका नाम लोग बयान करते हैं। वो बादशाह हर नई कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लिया करता था। इसलिए मैंने चाहा कि जब ये कश्ती उसके सामने से गुजरे तो उसके इस ऐब की वजह से उसे न छीने। जब कश्ती वाले इस बादशाह की सल्तनत से गुजर जाएंगे तो वो खुद उसे ठीक कर लेंगे और उसे काम में लाते रहेंगे। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि उन्होंने कश्ती को फिर सीसा लगाकर जोड़ा था और कुछ कहते हैं कि तारकोल से जोड़ा था और जिस बच्चे को कत्ल कर दिया था तो उसके माँ बाप मोमिन थे और वो बच्चा अल्लाह की तकदीर में काफिर था। इसलिए हमें डर था कि कहीं बड़ा होकर वो उन्हें भी कुफ्र में मुब्तला ना कर दे कि अपने लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत उन्हें उसके दीन की पैरवी पर मजबूर कर दे। इसलिए हमने चाहा कि अल्लाह उसके बदले में उन्हें कोई नेक और उससे बेहतर औलाद दे, यानी उसके माँ बाप उस बच्चे पर जो अब अल्लाह तौला उन्हें देगा पहले से ज़्यादा बेहतर मेहरबान हो जिसे खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया है। सईद बिन ज़ुबैर रज़ी सलाम ने कहा कि उन माँ बाप को उस बच्चे के बदले एक लड़की दी गई थी। दाऊद बिन अबी आसिम रहमाहुल्लाह कई रावियों से नकल करते हैं कि वो लड़की ही थी। सही बुखारी #4726 कुरान पाक की तफसीर के बयान में